नमस्कार, स्वागत है आपका IBN7 में। मैं आपके साथ पायल भियन। वक्त हो गया है तेज रफ्तार खबरों का, तो सुपरफास्ट न्यूज में देखिए देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें। व्यापम घोटाले की जांच के लिए सीबीआई ने 40 सदस्यों की टीम बनाई है। सोमवार को ये टीम भोपाल पहुंचकर व्यापम मामले की जांच शुरू करेगी। आपको बता दें कि व्यापम घोटाले से जुड़े 47 लोगों की जान जा चुकी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और इस केस के व्हिसल ब्लोअर्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। सीबीआई व्यापम घोटाले के अलावा संदिग्ध मौतों की भी जांच करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी पर फैसला 24 जुलाई को होगा। आपको बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में केस से जुड़े कई अहम लोगों से संपर्क भी किया है। साथ ही व्हिसल ब्लोअरों के कुछ दस्तावेज भी लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम घोटाले की जांच सोमवार से शुरू करने का आदेश दिया था। आज तक की पत्रकार अक्षय सिंह की मौत की जांच कर रही मध्य प्रदेश पुलिस ने व्यापम घोटाले के व्हिसल ब्लोअर आनंद राय से पूछताछ की है। पत्रकार अक्षय सिंह की मौत से पहले आनंद राय उनके साथ थे। खबर के मुताबिक आनंद राय ने अपना जवाब झाबुआ की मेघनगर पुलिस को सौंप दिया है। आनंद राय मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं। वो सरकारी नौकरी में रहते हुए भी एक व्हिसल ब्लोअर और आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। हम आपको बता दें कि व्यापम घोटाले की कवरेज के दौरान आज तक के विशेष संवाददाता अक्षय सिंह की झाबुआ के पास मेघनगर में संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। बीजेपी की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष ने व्यापम घोटाले में शिवराज सिंह चौहान का बचाव करते हुए उन्हें गंगा जैसा पवित्र बताया है। एमपी बीजेपी नेता नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा है कि शिवराज पूरी तरह निर्दोष हैं और सीबीआई जांच में ये साबित भी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शिवराज को बदनाम कर रही है और इससे राज्य में उसकी स्थिति और कमजोर हो जाएगी। नंद कुमार ने यह दावा भी किया कि व्यापम घोटाले की जांच भी शिवराज के प्रयासों की वजह से संभव हुई है। आसाराम केस में मारे गए गवाह कृपाल सिंह ने अपनी मौत से पहले दिए बयान में आसाराम के 3 गुर्गों पर हमले का शक जताया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं गवाहों की लगातार हो रही हत्या के बाद अब पीड़ित लड़की के परिवार ने भी जान के खतरे की आशंका जताई है। खुद पीड़ित ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की, तो उसके पिता का कहना है कि न्याय की मांग को लेकर वो अकेला महसूस करने लगे हैं। उनके मुताबिक महिला आयोग और समाज सेवी संस्थाएं उनका साथ नहीं दे रही हैं। वहीं आसाराम की प्रवक्ता नीलम दुबे ने मांग की है कि सभी गवाहों को सुरक्षा दी जाए। उनके मुताबिक जब भी ऐसे हमले होंगे तो इससे उनका ही केस खराब होगा। दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में 2 गुटों में मामूली झगड़े के बाद भारी पथराव हुआ। दोनों तरफ से हुई पत्थरबाजी में कई गाड़ियां टूट गई। पुलिस के मुताबिक मामूली झगड़े के बाद वहां काफी लोग इकट्ठा हो गए और पत्थरबाजी शुरू कर दी। हंगामा बढ़ता देख वहां भारी मात्रा में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई। रात भर दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके में गश्त की। पूरे इलाके में अब भी तनाव बरकरार है। पुलिस के मुताबिक कुछ संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में डोमिनोज कंपनी के पिज्जा डिलीवरी बॉय पर एक 4 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी पिज्जा डिलीवरी बॉय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। घटना के वक्त बच्ची घर पर अकेली खेल रही थी। मामले का पता तब चला जब बच्ची ने घर वालों को इसकी जानकारी दी और कहा कि पिज्जा डिलीवरी बॉय ने उसे गलत तरीके से छुआ। मामला सामने आने के बाद डोमिनोज ने बयान जारी करते हुए बताया कि आरोपी को नौकरी से निकाल दिया गया है और पुलिस की तफ्तीश में कंपनी पूरा सहयोग करेगी। दिल्ली के स्कूलों में फर्जी दस्तावेजों के जरिए ईडब्ल्यूएस कोटे में दाखिले को लेकर गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। इसी बीच रविवार को पुलिस मुख्य आरोपी को लेकर 3 स्कूलों में गई। इसमें रोहिणी का सचदेवा पब्लिक स्कूल, NN बागडोरिया स्कूल और बाल भारती स्कूल शामिल हैं। दरअसल पुलिस को इस केस से जुड़े दस्तावेज इकट्ठा करने थे। इसी सिलसिले में वो आरोपी को लेकर इन स्कूलों में गयी थी। अमिताभ ठाकुर पर महिला के रेप के आरोपों के बाद दर्ज की गई एफआईआर को लेकर मामला गर्मा गया है। इस मसले पर रविवार को खुद अमिताभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एफआईआर को मुलायम की तरफ से रिटर्न गिफ्ट बताया। अमिताभ ने कहा कि उनका सिर्फ इतना दोष है कि वो मुलायम के खिलाफ केस करने गए। साथ ही उन्होंने कहा कि वे अब हाईकोर्ट जाएंगे और सीबीआई जांच की मांग करेंगे। उधर आरोप लगाने वाली महिला के पति का कहना है कि मामले को बेवजह राजनीति के भंवर में डालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने साफ किया कि उनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अमिताभ ठाकुर के मुलायम सिंह पर लगाए गए आरोपों को लेकर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि कुछ लोग अनर्गल दुष्प्रचार कर रहे हैं। पार्टी ने साफ किया कि मुलायम सिंह यादव पर कभी उंगली नहीं उठी। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने इस मामले पर कहा कि मुलायम सिंह यादव वरिष्ठ नेता है और उन्हें किसी को भी गलती पर डांटने का हक है। शिवपाल ने कहा कि जांच के बाद ही किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और सांसद पप्पू यादव ने एक मंच से चुनाव लड़ने की बात कह एनडीए पर ज्यादा सीट देने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। रविवार को दोनों नेता एक मंच पर आए। इस मौके पर मांझी ने बीजेपी को दो टूक कहा कि हम सम्मान के लिए जीते हैं।
लेकिन अगर सम्मान नहीं मिला तो हमारे रास्ते अलग अलग होंगे। उन्होंने पप्पू यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात भी कही। दोनों नेताओं के बीच गठबंधन होगा या विलय होगा, इस पर फैसला 20 जुलाई के बाद होगा। वहीं इस मौके पर पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में सही मायने में गरीबों के लिए मांझी जी ने ही काम किया है। बिहार में विधान परिषद चुनाव में एनडीए गठबंधन के शानदार नतीजों पर पार्टी के ही नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने तंज कसा है। शॉटगन ने कहा है कि इन नतीजों को लेकर बीजेपी को ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा के मुताबिक चुनाव परिणाम किसी के पक्ष में नहीं गया है, इसलिए इस पर इतराने की जगह आने वाले विधानसभा चुनाव पर ध्यान देने की जरूरत है। एमएलसी चुनाव में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस गठबंधन को 10 सीटें मिली है, वहीं बीजेपी ने 11 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि एलजेपी को 1 सीट मिली। नेता के चुनाव पर उन्होंने कहा कि एनडीए में पासवान और सुशील मोदी जैसे अच्छे नेता हैं। बीजेपी के सदस्यों की संख्या 11 करोड़ पार कर गई है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर भारत के 8 राज्यों की पार्टी इकाइयों से नए सदस्यों और आम जनता से जुड़ने के महासंपर्क अभियान की शुरुआत पर यह दावा किया। पार्टी ने कहा कि इन 11 करोड़ सदस्यों का इस्तेमाल राजनीतिक शक्ति को हासिल करने के लिए नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनाने के लिए किया जाएगा। पार्टी ने बिहार विधान परिषद के चुनावी नतीजों को उत्साह बढ़ाने वाला बताते हुए कहा कि हमें जनता से संपर्क बनाने की कोशिशों को जारी रखना होगा। तमाम विवादों के बाद भी गजेंद्र चौहान एफटीआईआई के अध्यक्ष बने रहेंगे। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने छात्रों और फिल्मी हस्तियों के विरोध में झुकने से इनकार कर दिया है। उधर मशहूर अभिनेता और कांग्रेस नेता राज बब्बर ने इस बहाने से केंद्र सरकार पर हमला बोला। राज बब्बर ने कहा कि सूची में बड़े नाम होने के बावजूद एक ऐसे शख्स को चेयरमैन बना दिया गया जिसका सारे स्टूडेंट्स विरोध कर रहे हैं। राज बब्बर ने सवाल पूछा कि अगर चौहान इस पद के लिए उपयुक्त हैं, तो छात्र उनका विरोध क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें कि चौहान का विरोध 1 महीने से ज्यादा समय से हो रहा है। आरएसएस के करीबी चंद्रकांत घरोटे को फिल्म सेंसर बोर्ड का सदस्य बनाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। चंद्रकांत घरोटे लंबे समय से आरएसएस के सांस्कृतिक संगठन संस्कार भारती से जुड़े रहे हैं। माना जा रहा है कि चंद्रकांत को आरएसएस की नजदीकी की वजह से ये पद मिला है। वहीं विवाद पर चंद्रकांत घरोटे का कहना है कि मुझे खुशी है कि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने कहा कि पहले मेरा काम देखो, उसके बाद तय करो कि ये ठीक है या गलत। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड जकीरुर रहमान लखवी का वॉइस सैंपल लेने के लिए पाकिस्तान सरकार कोर्ट में नई पिटीशन याचिका दायर नहीं करेगी। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं, तो क्या पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ झूठा वायदा किया? लखवी के वकील ने भी पाकिस्तान के कानून का हवाला देते हुए कहा है कि उनका क्लाइंट वॉइस सैंपल नहीं देगा। हम आपको बता दें कि ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी और शरीफ की बैठक के बाद संयुक्त बयान जारी किया गया था। 5 सूत्री रोड मैप में ये बात भी आई थी कि मुंबई हमले के केस में तेजी लाने के लिए वॉइस सैंपल भी मुहैया कराया जाएगा। पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने इस मामले में कहा है कि पाकिस्तान लखवी पर ज्वाइंट स्टेटमेंट के आधार पर ही कार्रवाई करेगा। I would once again recommend to you to go back and read the joint statement, which clearly says that both sides will discuss ways and means to expedite the trial. So both the sides haven't yet met to discuss the ways and means. So let us wait and do not draw premature conclusions. भारत ने दाऊद इब्राहिम की पाकिस्तान में मौजूदगी से जुड़े सबूत नवाज शरीफ सरकार को सौंपे हैं। पाकिस्तान को सौंपे गए इस नए डॉसियर में पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम का एड्रेस और उसकी कॉल डिटेल भी शामिल है। पिछले दिनों दाऊद की पाकिस्तान में मौजूदगी का कोई सबूत न होने की बात कर सरकार विपक्ष के निशाने पर आ चुकी है। वहीं एनडीए की सहयोगी शिवसेना ने भी सामना में दाऊद को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। दाऊद इब्राहिम पर 1993 के मुंबई में हुए बम धमाकों में शामिल होने का आरोप है, जिसमें 350 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 देशों के मध्य एशिया दौरे के अपने आखिरी पड़ाव तजाकिस्तान पहुंच गए हैं। इससे पहले किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में पीएम मोदी ने महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया। यहां लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि अगर हम गांधी जी की कही बातों पर अमल करें तो हम आतंकवाद और क्लाइमेट चेंज से बखूबी निपट सकते हैं। किर्गिस्तान के साथ आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने की भी उन्होंने बात कही। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सीट की बात का समर्थन करने पर प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के पीएम सारियेव को धन्यवाद भी दिया। आज कश्मीर में हुर्रियत की भारत विरोधी रैली से पहले जम्मू कश्मीर सरकार ने अलगाववादियों पर नकेल कसी है। रैली से पहले तमाम अलगाववादी नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। राज्य सरकार ने सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक, शब्बीर अली शाह, यासीन मलिक को उनके घरों में नजरबंद कर दिया है। सरकार को शक है कि अलगाववादी समर्थक शांति भंग कर सकते हैं, जिसे देखते हुए श्रीनगर के कई इलाकों में सुरक्षा प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।
तो वहीं सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें भी थम नहीं रहीं। रविवार को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर आतंकियों की घुसपैठ पिछले कुछ हफ्तों में बढ़ी है। कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा के पास तंगधार सेक्टर में इस साल 25 मई, 31 मई और 6 जून को घुसपैठ की 3 कोशिशें नाकाम की गई हैं। अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर आतंकी गड़बड़ियां फैलाने की फिराक में हैं। गृह मंत्रालय घाटी में कश्मीरी पंडितों को फिर से बसाए जाने वाली कॉलोनियों में मुसलमानों को भी घर खरीदने की इजाजत देने पर विचार कर रहा है। इसके जरिए उन आरोपों को दरकिनार करने की कोशिश होगी कि घाटी में कश्मीरी पंडितों को अलग थलग किया जा रहा है। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ने कश्मीर घाटी में 3-4 जगहों पर पंडितों के लिए रिहायशी कॉलोनी बनाने की योजना पर एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश कर दी है। NBCC के प्रस्ताव को मिनिस्ट्री से मंजूरी मिलते ही इसे कैबिनेट के सामने विचार के लिए रख दिया जाएगा। स्थानीय मुसलमानों को पंडितों की प्रस्तावित रिहायशी कॉलोनियों में घर खरीदने की इजाजत देने को घाटी में राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जाएगा। हालांकि पंडितों के पुनर्वास का खर्च केंद्र उठाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को इफ्तार पार्टी दी। इसमें तमाम दल के नेताओं के अलावा दिल्ली की मशहूर हस्तियों ने शिरकत की। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित, LG नजीब जंग, दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी, बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी पहुंची। TMC की ओर से इफ्तार पार्टी में डेरेक ओब्रायन भी पहुंचे। इस इफ्तार पार्टी में केजरीवाल और नजीब जंग ने गले लगकर एक दूसरे का अभिवादन किया। बारिश से हो रही परेशानी के बीच कमजोर मानसून की आशंका खत्म हो गई। ऐसे में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि 8 से 10% की विकास दर पाना अब मुश्किल नहीं है। जेटली ने कहा कि बारिश के मामले में इस साल भगवान हम पर मेहरबान रहे हैं और इस बार पिछले साल से ज्यादा बारिश हुई है। ऐसे में देश के पास फिलहाल खुश होने के लिए कुछ चीजें हैं, लेकिन भारत के सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं। उन्होंने ग्रीस का उदाहरण देते हुए कहा कि हमें ग्रीस से सबक लेना चाहिए, लेकिन भारत में अभी तक सब कुछ कंट्रोल में है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के पास अभी भी अनाज की कमी नहीं है। पहाड़ों पर हो रही बारिश और भूस्खलन की खबरों के बाद अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। यात्रियों को खराब मौसम देखते हुए पहलगाम और बालटाल बेस कैंप पर ही रोक दिया गया है। घाटी के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में शनिवार शाम से ही तेज बारिश हो रही है। प्रशासन के अनुसार मौसम ठीक होते ही यात्रा को दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। अभी तक 1.5 लाख श्रद्धालु पवित्र गुफा और शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी पिछले 5 दिनों से लगातार रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते सड़कों, घरों और पेड़ों को भारी नुकसान पहुंचा है। विंबलडन में एक बार फिर लिएंडर पेस ने कमाल कर दिया। पेस ने अपनी जोड़ीदार मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर मिक्स डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। आपको बता दें कि लिएंडर पेस के करियर का ये 16वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, जबकि इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद पेस हिंगिस की जोड़ी का ये दूसरा खिताब है। पेस और मार्टिना की जोड़ी ने 3 सेटों के मुकाबले में 6-1, 6-1 से जीत दर्ज की। इससे पहले सानिया मिर्जा ने मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर महिला डबल्स का खिताब जीता था। भारत के युवा टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने भी विंबलडन में बेजोड़ प्रदर्शन करते हुए वियतनाम के अपने जोड़ीदार वांग ली के साथ मिलकर जूनियर मेंस डबल का खिताब जीता लिया। 17 साल के नागल और वांग ली की जोड़ी ने फाइनल मुकाबले में अमेरिका के रिलो ओपेल्का और जापान के खिलाड़ी की जोड़ी को 7-6, 6-4 से हरा दिया। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने एक बार फिर से रॉजर फेडरर का 8वां विंबलडन खिताब जीतने का सपना तोड़ दिया। रविवार को 4 सेट तक चले मुकाबले में जीत दर्ज कर जोकोविच ने पुरुष सिंगल का खिताब अपने नाम बरकरार रखा। सर्बिया के जोकोविच ने पहले 2 सेट में कड़ी चुनौती मिलने के बाद 2 घंटे 56 मिनट में यह मैच अपने नाम किया। जोकोविच का यह तीसरा विंबलडन खिताब है। दूसरे वनडे में भारत ने जिम्बाब्वे को 62 रनों से हरा दिया। इस तरह वनडे सीरीज पर भारत ने कब्जा कर लिया है। टीम इंडिया के 272 रनों का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 209 रनों पर आउट हो गई। भारत के लिए भुवनेश्वर कुमार ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए। बॉलीवुड हार्ट थ्रॉप शाहिद कपूर और दिल्ली की मीरा राजपूत की शादी का रिसेप्शन रविवार को मुंबई के लोअर परेल के पैलेडियम होटल में हुआ। अपने रिसेप्शन में शाहिद और मीरा मीडिया से रूबरू हुए। सफेद और नीले रंग के ड्रेस में मीरा बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी, तो वहीं ब्लैक 3 पीस में शाहिद भी खूब जच रहे थे। रात 8:30 बजे से पार्टी शुरू हुई। नए कपल को बधाई देने के लिए बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने रिसेप्शन में शिरकत की। पार्टी में महानायक अमिताभ बच्चन के साथ जेनेलिया डिसूजा, श्रद्धा कपूर, दिया मिर्जा, प्रीति जिंटा, आलिया भट्ट मौजूद थे।
इनके अलावा अनिल कपूर, सोनम कपूर, अर्जुन कपूर, अनुराग कश्यप समेत कई दिग्गज नजर आए। फिल्म बाहुबली ने पहले दिन 50 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर भले ही बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन इस फिल्म पर हॉलीवुड फिल्मों को कॉपी करने का आरोप भी लग रहा है। इस फिल्म के और कुछ हॉलीवुड फिल्मों के सीन्स में सिमिलैरिटी को देखा जा सकता है।